आज की कहानी है सबसे सुंदर कौन। जीवन में सभी अपने आसपास के चीज़ों को देखकर प्रभावित होते हैं। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग हीन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है, इसलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज इसी पर आधारित एक कहानी सबसे सुंदर कौन की कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे। एक दिन कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज़्यादा कुरूप मैं ही हूँ। उसे लगा कि न तो मेरी आवाज़ अच्छी है न ही पंख सुंदर है। काले रंग के वजह से उसे लगता था कि वह रंगों से भी वंचित है। ये सारी बातें सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना भर गई और वो हीन भावना से ग्रसित होकर दुखी रहने लगा। एक दिन बकुले ने कौवे की उदासी का कारण जानना चाहा तो कौवे ने जवाब दिया कि तुम तो गोरे चिट्टे हो, मैं बिल्कुल काला हूँ। मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। बकुले ने कौवे से कहा, दोस्त मैं कहाँ सुंदर हूँ। तोते को देखो, हरे पंख और लाल चोंच। काश मेरे भी पास ये सब होता। बकुले की बात सुनकर कौवे को सुंदरता को जानने की इच्छा हुई। वह तोते के पास जाकर बोला कि तुम इतने सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश होगे। जवाब में तोते ने कहा, मैं तो खुश था, लेकिन मोर को देखकर मैं भी दुखी हो गया, क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा सुंदर होता है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर दिखाई नहीं दिया। जंगल वालों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठाकर ले गए। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां पर उसने मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोर उल्टा रोने लगा। उसने कौवे से कहा कि ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजरे में होते। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझाया कि ईश्वर की बनाई चीज़ों पर सवाल नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। दूसरों को देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज़ कभी बेकार नहीं बनाता। हमें उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।